गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने कल असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के 49% सोल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आने वाली 7 जनवरी को आपको इन पेपरों का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है। सीमांत कुल कृषकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 24.8% एवं 29.5%। तो ऑप्शन नंबर ए की इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर निम्न में से क्या था। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में किसमें? भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में क्या था भारत के हिसाब से? तो कितना था? 4.96%। अगर आपसे 2022-23 का यही पूछ ले अनुपात, तो 2022-23 में अगर आपको प्रचलित पे याद रखना है तो प्रचलित में 2022-23 में कितना है? 5.18%। कितना है? 5.18%। और स्थिर मूल्य में पूछ लिया अगर आपसे अनुपात, तो स्थिर पे आपको याद रखना है 5.07%। कितना? 5.07%। प्रचलित पे ये है। अगर सेम क्वेश्चन पूछ ले वो 2018 की जगह 22 या 23 लिख दे तो कितना होगा? 5.18। और स्थिर पे पूछ ले 5.07%। ठीक है। एक चीज़ अगर आप साथ ही साथ याद रखना चाहो तो और याद रख लो कि राजस्थान में जीएसडीपी में वृद्धि कितनी हुई। किसमें? जीएसडीपी में वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको याद करनी है तो स्थिर पे वृद्धि हुई देख लो। स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई? 8.19%। कितनी? 8.19%। और प्रचलित पे वृद्धि पूछ ले तो प्रचलित पे वृद्धि कितनी हुई है? 16.04%। ये इको सर्वे के आंकड़े हैं, जो नए इको सर्वे है 2022-23 का, उसके आंकड़े हैं। तो याद करें ये, क्योंकि अब यही आएंगे। और इस बार क्या पता 18 की जगह 23 लिख दें, और ऐसा अक्सर होता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? महिला महिला प्रचलित भूमि जोत पूछ रहे हैं। कब? 2015-16 में। तो कितनी है? 7.75 लाख। कितनी? 7.75 लाख। अगर पुरुष जोत पूछ ले इस बार, कितनी जोत? पुरुष जोत। तो पुरुष जोत अगर आपको याद करना है तो पुरुष जोत कितनी है? 68.8%। कितनी? 68.8% है पुरुष जोत। ठीक है, महिला जोत तो ये है। क्या पता अगली बार पुरुष जोत पूछ ले तो आपको क्या याद रखनी है? 68.8 है कौन सी जोत? पुरुष प्रचलित जोत। ठीक है, अगर इसमें वर्दी पूछनी है मतलब पूछ ले अगली बार तो वर्दी कितनी है अगर ध्यान रखो तो महिला जोतों में वर्दी वर्दी किससे? ये 2015-16 की है ना। 2010 और 11 में की थी क्या थी और कितनी वर्दी हुई? तो वर्दी पूछे तो आपको वर्दी याद रखनी है। महिलाओं में थी शायद याद आ रहा मुझे 42%। कितनी थी? 42%। महिला जोतों में वर्दी कितनी थी? 42%। और क्षेत्रफल की वर्दी पूछ ले महिला जोतों में तो 24% थी। कितनी? 24। ठीक है, ये तो संख्या में और ये क्षेत्रफल में। और पुरुष जोतों में वर्दी यही 2010-11 से 15-16 के बीच पुरुषों में पूछे तो वर्दी कितनी हुई पुरुषों में? तो 8.84%। कितनी? 8.84%। ये किस में वर्दी है? ये क्षेत्रफल में वर्दी है। और पुरुष जोतों में संख्या में वर्दी पूछ रहे तो संख्या में वर्दी ना होकर कमी हुई। कितनी हुई? कमी। 3.16% की कमी हुई। किसमें? पुरुष प्रचलित जोतों में कमी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये डेटा इको सर्वे से उठाएंगे ये सारे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने महिला प्रचलित जोतें पूछी है तो क्या पता अगली बार पुरुष प्रचलित जोतें पूछ लें। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको क्या याद करना है तो आपको ये अनिवार्य रूप से याद करना है। ठीक है, 68.8% पुरुष प्रचलित भूमि जोत है। ठीक है, ये वर्दी वगैरह याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। बताओ भू उपयोग के अनुसार वानिकी क्षेत्र कितना है? बताओ। तो वानिकी क्षेत्र कितना है? 8.04%। कितना है? 8.04%। अगर अब की बार आपसे 2022-23 का पूछ ले 2022-23 का तो कितना याद रखोगे आप? 8.08%। कितना? 8.08% है वानिकी क्षेत्र। कितना है? 8.08%। ठीक है, और
एक चीज़ अगर साथ ही साथ आपको और याद करना है तो वो भी एक डेटा याद कर लें आप कि कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है राजस्थान में। कुल घोषित वन क्षेत्र तो वो कितना है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह आप याद कर लें। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र अब आपको याद करना है तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है राजस्थान में 52.34%। कितना है 52.34%। ये भी आप याद रखें। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये है और कुल घोषित वन क्षेत्र ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी। कृषि और संबंध क्षेत्र के संबंध में पशुपालन वगैरह आ जाता है ना, तो उसकी वृद्धि दर क्या थी। उस समय वृद्धि दर थी 5.65%। कितनी थी 5.65%। अगर आपसे अब 2022-23 में पूछ ले 2022-23 में कृषि और संबंध क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की वृद्धि कितनी थी, तो कृषि में तो वृद्धि थी कितनी 5.22%, 5.22%। कितनी 5.22%। जो ये थी ना 19-20 में, तो ये 22-23 का डेटा है 5.22%। अगर आपसे उद्योग क्षेत्र की वृद्धि पूछ ले तो 6.32%। उद्योग में कितनी वृद्धि थी 6.32%। और सेवा क्षेत्र में आपसे वृद्धि पूछ ले तो 10.74%। कितनी 10.74%। देखो कृषि में वृद्धि 22-23 में कितनी है 5.22%। उद्योग में कितनी है 6.32% और सेवा में 10.74%। ठीक है, अगर कुछ और वर्दियाँ आपको याद करनी है तो मैं एक बार बता रहा हूँ, आप उन्हें याद कर लें। उससे पहले मैं आपको प्रति व्यक्ति आय बता रहा हूँ क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे वृद्धि पूछ ले स्तर पे तो 6.94% की वृद्धि है। कितनी 6.94% की। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है कितनी राजस्थान में तो 86,134। कितनी है 86,134। ये स्थिर पे है। ठीक है ना, स्थिर पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है 86,134। वृद्धि कितनी है 6.94%। ठीक है, और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है पूछ ले तो 1,56,149। कितनी है 1,56,149। और वृद्धि पूछ ले आपसे प्रचलित पे तो वृद्धि कितनी है 14.85%। कितनी 14.85%। प्रचलित पे ये वृद्धि है और स्थिर पे ये वृद्धि है। और कुछ आपको वर्दियाँ और याद करनी है तो देख लो। जीएसडीपी में स्थिर मूल्य में वृद्धि कितनी है, जीएसडीपी में स्थिर पे 8.19%। और जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य पर वृद्धि कितनी है 16.04%। हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात की थी। और कृषि के स्तर पर वृद्धि कितनी है 5.22%। यह ना अभी थोड़ी देर पहले देखा वही है। और उद्योग में स्थिर पर कितनी वृद्धि हुई 6.32%। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। सेवा में स्थिर पर वृद्धि कितनी हुई 10.74%। ठीक है, ये थोड़ी वर्दियाँ आप याद रख लेना। ये सारे इको सर्वे में डेटा पड़े हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आप अनिवार्य रूप से प्रति व्यक्ति आइए ना अनिवार्य रूप से याद करें। ठीक है, और उनमें दोनों याद कर लो आप स्थिर पे और प्रचलित पे। स्थिर पे तो बताइए मैंने आपको 86,134। प्रचलित पे 1,56,149 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना तो राज्य के 10 कृषि जलवायु खंड में ये योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी 2018-19 में। अब बार क्वेश्चन से क्वेश्चन बना ले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई 2018-19 में। कितने कृषि जलवायु खंड में 10 कृषि जलवायु खंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहली बात तो मध्यम सिंचाई परियोजना है कितनी, मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी है 5 है। कितनी है 5 है। और वृहत सिंचाई परियोजना पूछ ले तो वो 8 है। और लघु सिंचाई परियोजना पूछ ले तो 41 है। ध्यान रखना, वृहत सिंचाई परियोजना 8, मध्यम सिंचाई परियोजना 5, लघु सिंचाई परियोजना 41 है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है तो ऑप्शन नंबर 1 देखो। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है लासी झालावाड़ जिले में, अंधेरी बारां जिले में, गलत है। हत्यादेव भवानी मंडी में, पिपलाद बारां जिले में, गलत है। गागरीन झालावाड़ जिले में, मनोहर थाना सोई माधोपुर जिले में, गलत है। तकलीफ कोटा जिले में और गरड़दा बूंदी जिले में, सही है। ठीक है, तकलीफ किस में कोटा में और गरड़दा बूंदी में। इसके अलावा एक है मध्यम सिंचाई परियोजना गागरीन, गागरीन ये कहाँ है ये झालावाड़ में, कहाँ है झालावाड़ में। एक है हत्यादे, कौन सी दे हत्यादे, हत्यादे ये कहाँ पे है ये बारह में है, कहाँ है बारह में। एक है लाहसी,
लासी, ये भी कहाँ है, लासी भी बारां में है। ठीक है, ये 5 क्या है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। तकली कोटा में, गरदड़ा बूंदी में, घाघरीन झालावाड़ में, हत्यादे बारां में, लासी बारां में, 2 बारां में। ठीक है ना, एक बूंदी, एक कोटा, एक झालावाड़ में। इंपॉर्टेंट है ये, और भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है कि रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए। मतलब जापानी जोन कहाँ पर स्थापित नहीं किया, तो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ जापानी जोन है, सही। ये तो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, ये भी जापानी जोन है। थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, ये गलत है, तो यहाँ पर स्थापित नहीं किया है। नीमराणा तथा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थापित किया है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर होगा। अब रिको ने कुछ एग्रो फूड पार्क भी बनाए हैं, वो भी आपको मेरे हिसाब से याद रखने चाहिए। एग्रो फूड पार्क कितने पूछ ले आपसे, तो एग्रो फूड पार्क 4 है। कौन कौन से, एक तो बोरानाडा, कौन सा नाडा, बोरानाडा, ये जोधपुर में है। अलवर, बोरानाडा, अलवर और गंगानगर, बोरानाडा, अलवर, गंगानगर, और एक है कोटा। ठीक है, ये बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है ना, ये जोधपुर में। ठीक है, बोरानाडा, जोधपुर, अलवर, गंगानगर और कोटा, ये 4 क्या है रिको के एग्रो फूड पार्क है, ध्यान रखना। एग्रो फूड पार्क कितने हैं, 4 है। ठीक है, और मेगा फूड पार्क पूछ ले, तो मेगा फूड पार्क 3 है। कितने, 3। एक तो है रूपनगढ़ अजमेर में, कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में, और दूसरा मथानिया जोधपुर में, मथानिया जोधपुर में, और एक है पलाना बीकानेर में, कहाँ है, पलाना बीकानेर में। 3 मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर, मथानिया जोधपुर, पलाना बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना था, निर्यात पूछ रहा है। 18-19 में था 178.41 करोड़। अगर हमें 2022-23 का याद रखना है, 2022-23 का निर्यात कितना था, तो वो हमें याद रखना है, तो 72,000 करोड़। कितना था, 72,000 करोड़। कितना निर्यात था, 72,000 करोड़, 70 + 2 72। ठीक है, और सबसे ज़्यादा निर्यात की गई वस्तुएं पूछ ले, क्रम भी पूछा जा सकता है इनका, तो क्रम तो अगर याद रखो तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, पूछेगा फिर भी याद रख लो, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, वो इंडियन इकोनॉमिक्स से था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की वस्तुएं निर्यात की गई थी। ठीक है, और इसके बाद है कपड़ा, क्या है, कपड़ा, फिर धातु, धातु हो गया, उसके बाद हस्तशिल्प, हस्तशिल्प। ठीक है, और इसके बाद रासायनिक एवं संबंध क्षेत्र, इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, ये सर्वाधिक निर्यात किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो भेड़ प्रजनन कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी एवं मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है इसका। ठीक है, भेड़ों की अगर और नस्लें आपको देखनी है तो नस्लें आप जरूर देखें, कुछ नस्लें तो क्वेश्चन में छुपी हुई है। देखो, नाली भेड़ की नस्ल है, चोकला भी भेड़ की नस्ल है, जैसलमेरी भेड़ की नस्ल, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल, मगरा ये भी भेड़ की नस्ल, मालपुरी ये भी भेड़ की नस्ल। अगर मालवी पूछ ले, मालवी, तो ये गाय की नस्ल है, किसकी है, गाय की नस्ल है। ठीक है ना, और मुर्रा पूछ ले, मुर्रा, तो ये भैंस की नस्ल है, और गुर्रा पूछ ले, गुरहा, तो ये ऊंट की नस्ल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है कि राज्य स्तर पर संवाद प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हो गया डिलीट, तो डिलीट क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के पेंशन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 75 साल तक तो कितने रुपये मिलते हैं, 1,000 रुपये। कितने, 1,000 रुपये। 75 साल के से अधिक उम्र होने पर कितने मिलते हैं, 1,500 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। युवा संबल योजना कौशल विकास से, नहीं, तो बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। कब चालू की गई, 1 फरवरी 2019 को। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना का पुराना नाम पूछ ले आपसे, तो पुराना नाम क्या था इसका, अक्षत योजना। क्या था, अक्षत योजना। युवा संबल योजना का पुराना नाम क्या था, अक्षत योजना। ठीक है, इसमें लड़कों को तो मिलते हैं 4,000 रुपये, लड़कों को 4,000 रुपये, लड़कियाँ और अन्य
यानी जो क्या बोलते हैं अन्य में आप किसी को भी समझ लो, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है ना, थर्ड जेंडर है, जो भी है, उनको 45 रुपये मिलते हैं, ठीक है। कौन सा विभाग देता है पैसे, अगर ये भी आपको याद करना है तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ये योजना चला रहा है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, ठीक है। इसमें 3 महीने की तो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप कितनी 3 महीने की, नहीं 3 माह का प्रशिक्षण है, सॉरी है, 3 महीने का प्रशिक्षण और 4 घंटे की इंटर्नशिप होती है, 4 घंटे की इंटर्नशिप डेली, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं भी ग्राम पंचायत है, वहाँ 4 घंटे की इंटर्नशिप है डेली की, और 3 महीने का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। ये क्या कह रहा है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश या औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो ये क्वेश्चन आरबीसी ने कर दिया डिलीट, ठीक है। तो अगर इसमें निवेश क्षेत्र पूछ ले तो निवेश क्षेत्र तो है दो, कौन से, एक तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा, और दूसरा अजमेर किशनगढ़। कौन कौन से, एक नंबर तो कौन सा है, खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराणा, दूसरा अजमेर किशनगढ़, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र पूछ ले तो औद्योगिक क्षेत्र कितने थे, 3, ठीक है। पहला कौन सा है, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र, ठीक है। दूसरा पूछ ले, दूसरा निवेश क्षेत्र है जयपुर दौसा निवेश क्षेत्र है। तीसरा है राजसमंद भीलवाड़ा, ठीक है। और डीएमआईसी 1504 किलोमीटर में है, ठीक है। और जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, 38%, ठीक है। और इससे संबंधित एक और चीज़ है रिडको, रिडको की स्थापना पूछ ले तो रिडको की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 2022 को, 15 मार्च 2022 को, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एकदम सही है। 2 नंबर क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, गलत है। किसका फ्लैगशिप कार्यक्रम ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ठीक है। ये समग्र शिक्षा इसको इंग्लिश में समसा कहा गया, समसा SMS है, ठीक है। इससे पहले क्या था, कक्षा 1 से 8 तक तो था SS है, जो शुरू हुआ था अभियान सही 2001 में, ठीक है। और 9 से 12 के लिए था रमसा, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। ये 2007-8 में शुरू हुआ था रमसा, ये आपको याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आ गया समसा, समसा कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। तो ये डेट आप याद रख लेना, समसा की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2018 से। एक क्वेश्चन आपसे है कि समसा का सेकंड चरण कब शुरू हुआ, दूसरा चरण, ठीक है। अगर ये आपको डेट बताएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लो जो काम का है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, ये भी सही है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है, ये भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सारे सही है। भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है। और क्या उद्देश्य, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं नहीं दिया जा रहा है। तो बताओ, ये क्वेश्चन भी हो गया डिलीट, ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, 2007-8 को, कब हुआ, 2007-8 में, ठीक है। और 2010-11 में, 2010-11 में दलहन हेतु 33 जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया, किसमें, NFSM में, ठीक है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में। और अनुपात क्या है केंद्र और राज्य का, 60:40 है। शुरू कब हुआ, 7-8 में, 10-11 में दलहन हेतु 33 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 66। ये क्या कह रहा है कि पिछवाइयाँ हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है, यानी पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है, तो नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। टसर का विकास कहाँ किया जा रहा है, कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में, कहाँ, कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई। तो ये 2020 के डेटा है, तो उस समय प्रथम रैंक प्राप्त हुई थी झुंझुनू को, ठीक है। अगर अब आपसे 2023 के डेटा पूछ रहे हैं SDG रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, सीकर है, कौन सा, सीकर। दूसरे स्थान पर पूछ ले तो दूसरे स्थान पर है झुंझुनू, जो 2020 में 1 नंबर पे था, अब आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे स्थान पर है नागौर, कौन सा है, नागौर। चौथे स्थान पे जयपुर,
ये 4 आप याद कर लें। पहले स्थान पे सीकर, ठीक है, 2 नंबर पे झुंझुनू, 3 नंबर पे नागौर, 4 नंबर पे जयपुर, और लास्ट पायदान पे कौन सा जिला पूछ लें तो जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे नीचे कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। और अगर आपसे ऑल ओवर राजस्थान का स्कोर पूछ ले इसमें, इस रिपोर्ट में, तो राजस्थान का ऑल ओवर स्कोर है 60.25। कितना है? 60.25, ठीक है। ये ऑल ओवर स्कोर है राजस्थान का। और इसमें रनर होते हैं अलग अलग, जैसे रनर छोड़ो, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, फिर भी देख लो। फ्रंट रनर जिले पूछ लें, फ्रंट रनर कौन से रनर? फ्रंट रनर। तो इनमें 2 जिले हैं, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। परफॉर्मर जिले 31 जिले हैं, टोटल 33 जिले थे, अब हुए हैं 52-53 तो, ठीक है। पहले तो कितने 33 थे ना, तो 2 जिले सीकर झुंझुनू तो फ्रंट रनर थे, और 31 जिले परफॉर्मर जिले थे, ठीक है। फ्रंट रनर जिले आप ध्यान रख लो, पहले 2 सीकर और झुंझुनू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु योजना है, ठीक है। ये योजना पहले शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से चलती थी। किस नाम से? शुभ लक्ष्मी योजना, शुभ लक्ष्मी योजना। अब इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। पूछ ले ये शुरू कब हुई? तो 1 जून 2016, 1 जून 2016 को शुरू हुई। कब? 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू हुई थी। और इसमें जन्म से 12वीं तक 6 किस्तों में, जन्म से 12वीं तक 6 किस्तों में 50,000 रुपये की सहायता की जाती है। कितनी? 50,000 रुपये की, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। यह कह रही है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सॉरी, 4 पर टिक हो गया। तो कितनी राशि है? 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये 5 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें 4 किस्तें तो 1,000 रुपये की होती है, ठीक है। और एक चौथी किस्त होती है ना, वो 2,000 रुपये की होती है, ठीक है। चौथी किस्त 2,000 की है, बाकी सारी 1,000 की है, ठीक है। और ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। और शुरू कब हुई पूछ ले तो 19 नवंबर 2020। कब हुई? 19 नवंबर 2020। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। शुरू में तो ये 5 जिलों में शुरू हुई थी। शुरुआत में कितने जिले में? 5 जिले में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, ठीक है। बजट 2022-23 में, बजट 2022 और 23 में ये योजना पूरे राजस्थान में चल रही है, ठीक है। क्या याद रखना आपको? कौन शुरू कब हुई? 19 नवंबर 2020। चला कौन रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और शुरू कितने जिलों से? 5 जिलों से। बजट 22-23 से। सभी जिलों में कितने रुपए? 6,000 रुपये। कितने किस्तों में? 5 किस्तों में। चौथी किस्त 2,000 रुपये की, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये क्वेश्चन हो गया डिलीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? मूव है, ठीक है। स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मूव है, ठीक है। एक RCDF है जो डेयरी से संबंधित है, ठीक है ना, RCDF। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है ना, 1977 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% की ब्याज दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की? तो 50,000 रुपये की राशि, ठीक है। तो कौन सी योजना है? सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। किसको? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 74। निम्नांकित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया? तो कौन सा संगठन था वो? आजीविका ब्यूरो। कौन सा? आजीविका ब्यूरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा करना पड़ेगा ना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा सही है? बताओ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ। सही है ये तो। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये भी सही है। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 की बीमा राशि दी होगी। ये भी सही है।
गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी है, ये गलत है। ABC इसका सही उत्तर है। देखो ABC किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 76, ये क्या कह रही है? राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस्माइल कार्यक्रम की पहल की गई। इस्माइल कार्यक्रम क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो क्या है? लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस्माइल कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उस समय अर्जुन सिंह शेखावत को मिला था। अब हम देखते हैं 2023 के पद्मश्री। 2023 के पद्मश्री किसे मिले हैं? राजस्थान में। तो एक 3 पद्मश्री मिले हैं 4 आदमी को, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन प्लस मोहम्मद हुसैन। ये कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किससे? कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये जयपुर के थे। एक तो इनको मिला। दूसरा पद्मश्री मिला था मूलचंद लोढ़ा। किसको? मूलचंद लोढ़ा। मूलचंद लोढ़ा ये थे डूंगरपुर से। ठीक है ना, डूंगरपुर से थे और समाज सेवा के लिए इनको मिला है मूलचंद लोढ़ा को। तीसरा पद्मश्री मिला है, किसे मिला? शायद लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कौन है? यह है जयपुर के। लक्ष्मण सिंह जयपुर के हैं। ठीक है, और इनको पर्यावरण के लिए मिला है पद्मश्री। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन कला के क्षेत्र का पद्मश्री, मूलचंद लोढ़ा को समाज क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। अगला प्रश्न, डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र था। डेजर्ट नाइट 21 का आधार केंद्र कौन सा था? तो जोधपुर। अब आपको क्या करना है? 2023 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं कहाँ कहाँ? एक तो जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में कौन कौन से? एक तो वो याद कर लेना है, एक जोधपुर में। ठीक है, और इसके अलावा बीकानेर में। इन क्षेत्रों में जो भी मतलब सैन्य अभ्यास हुआ ना, जैसे गरुड़ हुआ, आस्ट्राई हिंद हुआ, ऐसे खूब है, वो आपको देख लेना है। वैसे मैं इसकी एक छोटा सा वीडियो इस पर भी बना दूंगा, लेकिन आप एक बार इन्हें देख लेना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 79, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से? तो किससे है? धौलपुर से। ठीक है ना, जयपुर से ब्लू पोल्ट्री है। ठीक है ना, ऐसे क्या करना है आपको, जो जितने भी जिले हैं, जैसे आप 33 जिले देख लेना, अब नए वाले मत देखो। तो इन सब चीज़ों की आप एक उत्पाद एक जिला है ना, तो ये आप याद कर लें। और इसके अलावा सभी जिलों का शुभंकर आप याद कर लें, क्योंकि शुभंकर का और एक जिला एक उत्पाद का पर्सन 100% आता है, तो 2 क्वेश्चन का आपको फायदा मिल जाएगा। ये लिस्ट है, मैं ना कम्युनिटी बॉक्स में इनको पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, महाकवि कन्हैयालाल शेट्टी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? 2020 तो अरविंद कृष्ण को दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है 2023 का कन्हैयालाल शेट्टी पुरस्कार किसे मिला है? के सच्चिदानंद। किसको? के सच्चिदानंद। के सच्चिदानंद को 2023 का शेट्टी पुरस्कार मिला। ठीक है, 2023 का। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा मिला? तो जयपुर को। किसे? जयपुर को। अगर आपसे 2022 में पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 अभयारण्य हैं जिन्हें बेस्ट हेरिटेज अवार्ड मिला? किसका अवार्ड? बेस्ट हेरिटेज। आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दें, क्योंकि लिखने में क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं कम लिखता हूँ। बेस्ट हेरिटेज अवार्ड तो ये 2 अभयारण्यों को मिला है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़ को। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले को मिला, सॉरी अभयारण्य नहीं है, किले हैं। ठीक है, बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड किसको? कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत पाक सीमा के पास घोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये गांव राजस्थान के किस जिले में? तो ये जैसलमेर जिले में। यहाँ पर क्या है कि पेड़ों से 6500 पौधे लगे हैं। कितने? 6500 पौधे लगे हैं। इससे क्या है कि आसमान से हम ऊपर से देखेंगे ना नीचे, तो हमें इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। कैसा? इंडिया, INDIA। ठीक है ना, ये लिखा हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये अनूठा पार्क कहा गया इसे। ये कहाँ पे है? जैसलमेर। कितने पौधे? 6500 पौधे, 6500 पौधे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 83 है, नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला? मतलब है ना, ये बीकानेर के आपने। ठीक है ना, तो छीलते हुए अपने को इस पे अवार्ड मिला इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया? तो किरण सैनी गुप्ता को बनाया है उस समय का। ठीक है, अभी कौन है वो आप सर्च करके देख लें। ठीक है ना, कौन अभी कौन है वो चीज़ें आपको देखनी है। और 2023 का भी
मुझे नहीं मिला है, शायद एक आदमी, अगर आपको कोई मिला है राजस्थानी को तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 2020-21 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? तो पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। 2023 में यही है ना, क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता हुई थी। इसमें राजस्थान ग्रुप डी में 4 नंबर पर रहा था। ग्रुप डी में 4 नंबर पर रहा था। ठीक है, पंजाब जीता था बड़ौदा को हराकर, लेकिन वो काम का नहीं है। अगर राजस्थान जीतता तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। आपको याद रखना यह है कि 2023 में मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान का कौन सा स्थान था? ग्रुप डी में चौथा स्थान था। ठीक है, ये आप याद रखो तो रख लो। अगला क्वेश्चन देखो। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का शुभारंभ किया है? तो एफपीओ का शुभारंभ भरतपुर से किया है। कहाँ से? भरतपुर से। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 87। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नकद इनाम बढ़ाने का निर्णय किया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी राशि दी जा रही है? ये ओलंपिक खेलों को पूछ रहा है। तो अब कितनी दी जा रही है ओलंपिक खेलों में? स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़, और सिल्वर वाले को 2 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़। 3, 2, 1, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है, अगर आपसे एशिया या राष्ट्रमंडल खेलों में पूछ लें तो स्वर्ण पदक वालों को तो 1 करोड़ दी जाती है, और सिल्वर वालों को 60 लाख रुपए, और ब्रॉन्ज वालों को 30 लाख रुपए। ठीक है, एशिया या राष्ट्रमंडल में यह राशि 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख। ओलंपिक में क्या है? 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो जयपुर के चौंक में। कहाँ है? जयपुर के चौंक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो प्रशिक्षकों का पूछ रहा है, तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड। कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये राजस्थान सरकार देती है। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रशिक्षकों को मिलता है, लेकिन ये केंद्र सरकार देती है। ठीक है, महाराणा प्रताप अवार्ड मिलता है खिलाड़ियों को, इसमें 5 लाख की राशि है, और ये शुरू हुआ था 1982-83 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसका पहले नाम था राजीव गांधी अवार्ड, ये क्रिकेट के क्षेत्र में मिलता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड पूछ ले, इसमें भी 5 लाख रुपए हैं। शुरू कब हुआ? 1985-86 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहा है? क्रमशोथ कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? क्रमशोथ कुल राठौड़ राजवंश से संबंधित है। किससे? राठौड़ राजवंश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो नरोत्तम कवि। कौन था? नरोत्तम कवि। कुलपति मिश्र और बिहारी। कुलपति मिश्र और बिहारी ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे। किसके? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, तो कौन था वो? नुसरत खान। कौन था? नुसरत खान। रतन सिंह का भी एक सेनानायक जो मारा गया था, वो कौन था? भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहला। ठीक है, पहले भीम सिंह का पूछ लिया, बाद में नुसरत खान का पूछ लिया, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इन्हें याद करें। अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है? सोजत है, धनेरी है, तिलवाड़ा। तीनों ही लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है, धनेरी, सोजत, तिलवाड़ा। ठीक है, तो लघु या मध्य पाषाण कालीन संस्कृति यानी सभ्यताएं कौन कौन सी थी, अगर आपको याद करना है तो जो सभ्यताएं लूणी नदी हो गई, बेड़च नदी हो गई, और विराटनगर। लूणी, बेड़च और विराटनगर के आसपास जो भी सभ्यताएं हैं ना, मध्य पाषाणकालीन या लघु पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेंगे है ना। अलनिया हो गई, विलासगढ़ हो गई, दर्रा हो गई, ये तीनों कोटा में। अलनिया, विलासगढ़, दर्रा, ये कहाँ है? कोटा में। अब इसके अलावा और देख लो, विराटनगर हो गया, सोजत हो गया, नहीं विराटनगर हो गया, सोनपुरा सीकर में है, सोजत हो गया, धनेरी भीलवाड़ा में, हरसोरा हो गया, सामदा हो गया, ये अलवर की है। ठीक है ना, निम्बाहेड़ा है, मांडिया है, मंडपिया है। ठीक है ना, ये सारी लघु पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। ठीक है, दो सभ्यताएं अगर आप और याद रखना चाहो, एक सोनपुरा और एक हरसोरा। कौन सी? सोहनपुरा और हरसोरा। सोनपुरा और हरसोरा, यहाँ से क्या चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। कैसे शैलाश्रय? चित्रित शैलाश्रय मिले हैं इनसे। ठीक है ना, और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य आपसे पूछ लें तो बागौर और तिलवाड़ा से मिले। कहाँ से? बागौर प्लस तिलवाड़ा से। यहाँ क्या मिले? पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो निम्बर्क वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभ वैष्णव संप्रदाय है, निष्कलंक ये भी वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन लालदासी ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। इनके अलावा वैष्णव संप्रदाय आपको याद करना है तो श्री संप्रदाय ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, हंस संप्रदाय ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ब्रह्म या रुद्र संप्रदाय ये भी वैष्णव संप्रदाय है, एक विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, ये सारे वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो इसको भागवत धर्म, कौन सा धर्म? भागवत धर्म या पांच रात्र मत कहा जाता था। क्या कहता था? पांच रात्र मत। भागवत धर्म या पांच रात्र मत वैष्णव संप्रदाय को कहा जाता था। ठीक है, और इसके उप संप्रदाय आपसे पूछ ले वैष्णव संप्रदाय के, तो उप संप्रदाय आपको याद रखना है। तो देखो, वैरागी है, दास है, रामानंदी है, वल्लभ है, निम्बार्क है, माधव है, राधा वल्लभ है, सखी है, गौड़ी है, ये सारे इसके ही उप संप्रदाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक सुंदरदास थे। ठीक है, दादू के शिष्य थे ये सारे, रजबदास, गरीबदास, सुंदरदास, ठीक, बखना जी, ये सारे दादू के शिष्य थे। दादू संप्रदाय के भी 5 उप संप्रदाय माने जाते हैं, खाकी, विरक्त, खालसा, नागा, उत्तरादे, ये किसके हैं? दादू संप्रदाय के उप संप्रदाय है। मलुकदास, इनके गुरु का नाम था संत विठल। क्या था? संत विठल। ठीक है ना, ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो आने वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई? यहीं से आएगा, आसपास से। अगला क्वेश्चन देखो आप, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणेचा, पोकरण, मसूर ये है, लेकिन बनियाड़ा नहीं है। तीनों स्थान रामदेव जी से संबंधित है, लेकिन चौथा स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो किसने किया था? वीरमदेव और राव कल्याणमल। वीरमदेव और राव कल्याणमल। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंध नहीं था? बताओ। रामनारायण चौधरी ये थे, हरि ब्रह्मचारी ये भी थे, मास्टर चंद्रभान ये भी थे, नेनूराम शर्मा ये बूंदी से संबंधित थे। कहाँ से? बूंदी से। और ये तीनों सिक्कर से है। रामनारायण चौधरी हो गया, हरि ब्रह्मचारी है, मास्टर चंद्रभान है, ये सिक्कर से संबंधित है, लेकिन नेनूराम शर्मा बूंदी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं। बाल मुकुंद बुसा ये भी सही है, बाल मुकुंद बिसा, सागरमल गोपा ये भी सही है, रमेश स्वामी ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं। 1, 2, 3 किसमें वो सही उत्तर होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। बाल मुकुंद बिसा जोधपुर से थे, सागरमल गोपा जैसलमेर से थे, रमेश स्वामी ये भरतपुर से थे। इनका मूल नाम पूछ लिया आपसे, इनका मूल नाम था कुंदन लाल शर्मा। क्या था? कुंदन लाल शर्मा। किसका? रमेश स्वामी का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेगार प्रथा का विरोध किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना 1942 में, उस समय रमेश जी जेल गए थे। ठीक है, और ज्वाला प्रसाद शर्मा, इनका संबंध अजमेर से है। किससे? अजमेर से। इन्होंने कमिश्नर की हत्या की थी। ठीक है, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु पूछ ले तो उनका संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है। किससे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का धौलपुर प्रजामंडल से। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लें, और इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या? देखो, 1 मिनट भाई, क्या नाटक कर रहा है लास्ट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो मेहराब खान ने कहाँ किया था? कोटा में। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो 2020 वाला पेपर तो हमने कर लिया है, और कोशिश की है नए आंकड़ों के साथ आपको बताने की। और आप भी इस तरह से इन्हें अगर देखोगे तो आने वाले 7 जनवरी को आपका स्कोर 45+ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दूसरा पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।